बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। पहला स्टेप है कि इसकी कांस्टेंट टर्म यानी सिक्स को इज इक्वल टू से वहाँ शिफ्ट करें। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स। दूसरा स्टेप है कि मिडिल टर्म यानी x का जो कोफिशिएंट है उसे 2 से डिवाइड करें, जो आंसर है उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करें। तो यहाँ x का कोफिशिएंट है 1, 1 का हाफ 1/2, 1/2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर। जो करेंगे वो इक्वल टू के दोनों तरफ ही करना होगा। ऐसा करने से स्टूडेंट्स ये तीन टर्म्स जो हैं वो स्क्वायर में बंद हो जाएंगी, यानी x पहली टर्म, मिडिल टर्म का साइन लेंगे और फिर लास्ट टर्म यानी 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर यानी 1/4। अगर इसे हम a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड करें तो हमारे पास यही तीन टर्म्स आ जाएंगी। इसे कहते हैं कि स्क्वायर कंप्लीट हुआ। तो x माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, एलसीएम ले लें, यहाँ 4 एलसीएम आएगा, यहाँ माइनस का 24 और प्लस 1। x माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 23/4, माइनस 24 प्लस 1 यानी माइनस 23। यहाँ स्टूडेंट से स्क्वायर है, हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ रूट लगाना होगा, लेकिन नेगेटिव टर्म है तो इस माइनस को रिमूव करने के लिए आयोटा स्क्वायर को यूज करते हैं। यानी x माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 23 आयोटा स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। तो अब हम यहाँ से स्क्वायर हटा सकते हैं, यानी x माइनस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन 23 का कंप्लीट रूट नहीं है तो 23 को रूट के अंदर ही होना पड़ेगा, और 4 रूट से बाहर आकर 2। अब सवाल को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी एक हिस्सा बनेगा x माइनस 1/2 इज इक्वल टू पॉजिटिव साइन के साथ आयोटा अंडर रूट 23/2, और दूसरा हिस्सा बनेगा कि x माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस आयोटा अंडर रूट 23/2। x इज इक्वल टू आयोटा अंडर रूट 23/2 प्लस 1/2। यहाँ स्टूडेंट्स एलसीएम लें, x इज इक्वल टू 2 एलसीएम आए, आयोटा अंडर रूट 23 प्लस 1, x की एक वैल्यू आई। इस तरफ सॉल्व करते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस आयोटा अंडर रूट 23/2 और प्लस 1/2। यहाँ एलसीएम लें तो x इज इक्वल टू 2 एलसीएम आया, माइनस आयोटा अंडर रूट 23 और प्लस 1, या x इज इक्वल टू, इसका रियल पार्ट को पहले लिख लेते हैं, यहाँ 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 23/2। x की ये दोनों वैल्यूज हैं, x की ये दोनों वैल्यूज दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, तो हम इसकी एक मरतबा वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं किसी एक वैल्यू के साथ। तो स्टूडेंट्स, जो दी गई इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और x की इस वैल्यू के लिए हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं, यानी x की जगह रखते हैं 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 23/2, 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 23/2 होल स्क्वायर, इस स्क्वायर की वजह से माइनस
1 माइनस आयोटा अंडर रूट 23/2 और प्लस 6 ये होना चाहिए इज इक्वल टू 0। यहाँ 2 के ऊपर स्क्वायर है तो 4 और 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 23 होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे। ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 2 ए बी और प्लस बी स्क्वायर यानी आयोटा अंडर रूट 23 होल स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 23 और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेते हैं। 4, 2 और 1 का एलसीएम होगा 4। यहाँ 4 और 4 डिवाइड होंगे तो 1 माइनस 2 आयोटा अंडर रूट 23 प्लस आयोटा स्क्वायर और आयोटा के ऊपर स्क्वायर और 23 रूट से बाहर आया। यहाँ 4/2 2 और ये माइनस यानी -2 ऊपर दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, ये माइनस भी ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो -2 प्लस 2 आयोटा अंडर रूट 23 यहाँ 1 है तो प्लस 24 इज इक्वल टू 0। 4 1 माइनस 2 आयोटा अंडर रूट 23 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर माइनस प्लस -23 -2 प्लस 2 आयोटा अंडर रूट 23 प्लस 24 ये होना चाहिए इज इक्वल टू 0। 2 आयोटा अंडर रूट 23 पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल। यहाँ देखें स्टूडेंट्स 1 प्लस 24 ये दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं यानी 25 -23 -2 -25/4 इज इक्वल टू 0 यानी 0/4 इज इक्वल टू और 0 इज इक्वल टू 0। यानी हमारी ये वैल्यू जो हमने फाइंड की थी इस वैल्यू ने x इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 23/2 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। ये वैल्यू आपके लिए बतौर एक्सरसाइज छोड़ी जा रही है। इस वैल्यू को गिवन इक्वेशन में रख के आप इसे भी सेटिस्फाई करवा सकते हैं। अगली वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर की सूरत में आते हैं तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, यानी इसका ग्राफिकली मतलब क्या